नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 48। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रैक्टिस सेट आपका 2015 लेखपाल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि एक बंदर 12 मीटर लंबे खंभे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में आधा मीटर नीचे फिसल जाता है, तो बंदर कितने समय में शिखर पर पहुंच जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना। मान लीजिए एक खंभा ए बी है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। तो इसमें ऐसा किया करिए आप कि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, तो इस 1 मीटर की दूरी को छोड़कर हम लोग 11 मीटर ही चढ़ाएंगे पहले। ऐसा क्यों होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले मिनट में 1 मीटर ऊपर चढ़ा और दूसरे मिनट में आधा मीटर नीचे गिर गया, तो इसका मतलब कि 2 मिनट में बंदर आधा मीटर चढ़ा। अब चढ़ाना 11, तो दोनों तरफ अगर आप 22 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 22 दुना के 44 मिनट में, और इधर हो जाएगा 11 मीटर। 44 मिनट में 11 मीटर। अब 45वें मिनट बंदर आएगा और आप जानते हैं कि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ सकता है और 11 चढ़ चुका है, 1 मीटर और चढ़ना है, तो 1 मीटर चढ़ेगा 12 मीटर हो जाएगा। और यहीं पर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 45 मिनट में 12 मीटर खंभे पर चढ़ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए कि किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस फार्मूले रखें, 2 लंबाई 5 हो गया, चौड़ाई 4 हो गया और ऊंचाई 3 हो गया। तो ये हो गया 2 गुणे 9 गुणे 3, 9 तरीके 27 और 27 दूना 54 मीटर स्क्वायर। तो आंसर डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 54 मीटर स्क्वायर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, 30% अंग्रेजी में और 10% दोनों विषय में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाते हैं। 2 सर्किल बना लेंगे, एक गणित का हो गया और एक अंग्रेजी का हो गया। गणित में फेल हुए हैं टोटल 40% और अंग्रेजी में फेल हुए हैं 30% और 10% दोनों विषय में। तो अब ये 10% कॉमन है, मतलब इसमें गणित वाले भी अंग्रेजी वाले। तो केवल अगर गणित की बात की जाए तो 40 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 30%। मतलब केवल गणित में फेल हुए हैं 30%। और केवल अंग्रेजी की बात किया जाए तो 30 में से 10 चला जाएगा तो 20%। तो अब टोटल हम देख लें कि कितने विद्यार्थी कितने परसेंट फेल हुए। तो 30% केवल गणित में, 10% दोनों में और 20% केवल अंग्रेजी में। तो 30 10 40 और 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60%। इसका मतलब 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हुए। तो इसका मतलब कि 40% विद्यार्थी टोटल उस परीक्षा में पास हुए होंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, 40% विद्यार्थी पास हुए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या दिया है, दिया है कि एक इंजन 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है, तो पहिए की गति क्या होगी। अब देखिए 20, आप जानते हैं कि 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर भाई। तो 20 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। इसका मतलब ये पहिया है, इसकी परिधि की लंबाई 2 मीटर है। मतलब एक चक्कर में 2 मीटर चलेगा, तो 16 चक्कर में कितना चलेगा, 16 चक्कर में चलेगा 2 गुणे 16 बराबर 32 मीटर। अब ये 32 मीटर वो 4 सेकेंड में लगाता है। तो 4 सेकेंड में अगर 32 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 8 मीटर। तो इसकी चाल हो जाएगी 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 18/144/5, तो 5 दुना के 10 और 5 वाटे 40 और 5 वाटे 40, मतलब 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आ जाएगा 28.5।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। अब देखिए दिया है, एक भिन्न दिया है 8/13, 32/97, 16/57 और 2/7 करा। तो उपरोक्त भिन्न परिणामों को क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते या घटते। तो सबसे इसका अच्छा तरीका क्या है, जैसे 8/13 है, दूसरा हमारा है 32/97, तीसरा है 16/57 और चौथा है 2/7। तो सबसे अच्छा तरीका, इसको भिन्न में हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। तो जैसे इसको चेंज करें तो इसकी वैल्यू आएगी 0.615। इसको चेंज करेंगे तो इसका मान आएगा 0.32। इसको चेंज करेंगे 0.280 और इसको चेंज करेंगे तो 0.285। तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो छोटा ई वाली वैल्यू हो और इसकी जगह है 16/57। फिर उसके बाद जो बड़ा है ये है 2/7। फिर उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 32/97। फिर उससे लास्ट में बच गया 8/13। तो ये क्रम बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, मैच कर रहा है। बढ़ते हुए क्रम में बोला था, भिन्नों को परिणामी क्रम में सजाइए, तो ये बढ़ते हुए क्रम में हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि किन्हीं 2 अंकी संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल हमेशा किससे विभाजित होगा। तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या x y है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10x + y। इसको लिखते हैं 10x, इकाई है दहाई, तो इसको लिखते हैं 10x + y। इसके अंक को पलट देंगे तो ये yx बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे 10y + x। अब दोनों को जोड़ देना है, तो आप देख रहे हैं हो जाएगा 11x + 11y। 11 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बचेगा x + y। तो अब आप देख रहे हैं कि इनका योगफल x y की वैल्यू चाहे जो हो, ये नंबर 11 का मल्टीपल आएगा, इसका मतलब 11 से हमेशा विभाजित होगा। इस बात को आप याद कर लीजिए। रिजल्ट, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल हमेशा किससे विभाजित होगा, तो आंसर हो जाएगा 11। अगर योगफल की जगह अंतर कर दिया होता तो देखिए आपका क्या आंसर होता है, 10x + y, फिर ये -10y - x, ये बच जाता 9x - 9y। 9 बाहर कॉमन ले लेते x - y, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा, 9 से। तो अगर माइनस कहता तो आंसर 9 आ जाता, योगफल कहेगा तो आंसर 11। इस बात को हमेशा याद कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों दिया कि यदि प्याज की कीमत में 10% कम हो जाए तो ये गृहिणी उपभोक्ता अपने उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि उसका व्यय बिल्कुल ना हो, व्यय में कोई चेंज ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को डेल्टा बराबर आप लिखिए x + y + xy/100। ये टोटल खर्च में कोई चेंज नहीं, -10 + y -10 y/100। तो इधर इसको सॉल्व करेंगे, y ये बच जाएगा आपका। 10% कम हो जाए, कितने पैसे बढ़ा दे, ठीक। तो ये 10 इधर आ जाएगा, ये y - y/10, तो ये 9y/100 बचेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगा 10 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा 100/9, और 100/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है। मिश्रण के 12 कुंटल गेहूं में कितनी मात्रा मिलाई जाए कि गेहूं 85% हो जाए। अब देखिए 12 कुंटल गेहूं में जो गेहूं की मात्रा 80%, तो इसका 80% निकालेंगे भाई, तो 80/100, 0 0 2 चौके 8, 2 5 10, तो 12 चौके 48/5, ये आ जाएगा 5 9 45, 5 6 30। इसका मतलब इतना गेहूं था 12 कुंटल में। अब कह रहा कितनी गेहूं और मिला दें, तो मान लीजिए x kg गेहूं और मिला दें, तो अब गेहूं हो जाएगा 9.6 + x, और टोटल जो मिश्रण हो जाएगा वो 12 + x। अब इसमें गेहूं 85% है, मतलब 9.6 + x, और टोटल मात्रा है 12 + x में गेहूं कितना है दोस्तों, 85%, गुणे 100 करेंगे तो बराबर 85% आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 85%। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब कितना मिलाना चाहिए, 4 कुंतल, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है।
दिया कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। स्त्री और पुरुष, स्त्री मान लीजिए हो गया और पुरुष, इनका अनुपात कितना है भाई? 3:2। इसका मतलब स्त्री की संख्या 3x और पुरुष की संख्या 2x। बोला है कि अगर 20 पुरुष और मिला दें तो ये अनुपात बदल जाता है। मतलब स्त्री तो 3x रहेंगी लेकिन पुरुष हो जाएंगे 20x + 20। तो जब इनका जो अनुपात आता है 3x बटा 20 2x, 3x बटा 2x + 20 बराबर ये 3:2 के बजाय क्या हो जाता है? 2:3। अब त्रिय गुणा करेंगे, 3 3 9x, इधर करेंगे 4x + 40, तो 5x बराबर 40। तो x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। पूछा कि स्त्रियों की संख्या कितनी थी शुरू में, तो स्त्रियों की संख्या कितनी भाई? 3 है, x की वैल्यू 3x है, x की वैल्यू 8 हो चुका है, तो 3x की वैल्यू कितना? 8 3 24। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, इसको चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करने में भागफल 2, 3 और 5 आता, अंतिम भागफल 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए दो संख्या का महत्तम, मान लीजिए a और b दो संख्या, a और b। मान लीजिए b हमारी क्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई। तो सबसे पहले a से b में भाग देंगे तो पहला भागफल कितना आ गया? 2। पहला भागफल कितना आ गया? 2 आ गया। मान लीजिए रिमाइंडर बच गया c। अब c में a से भाग देंगे तो उसके बाद भागफल 3। मान लीजिए अच्छा a b, ये रिमाइंडर c बच गया, ठीक है। अब मान लीजिए रिमाइंडर बच गया d, और d में c से भाग देंगे तो भागफल 5 बार चला गया और अब पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर बचा होगा 0। अंतिम भागफल 45 है। ये d की वैल्यू दिया है 45, तो d की वैल्यू 45 दिया है, तो c की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 45। आप जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, तो जो c की वैल्यू आएगा 45 गुणे 5 + 0, तो 5 × 5 = 25, 2 बच गया, 5 × 20 तो 22। c की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? आ गई 225। अब जो c की वैल्यू आपकी आ गई 225, तो a की वैल्यू निकालना है, और a की वैल्यू निकालेंगे 225 गुणे 3 + 45, तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना के 6 + 45, इसको जोड़ दे, 5 5 10, 7 4 11 1 12, कितना बच गया? 7 4 11 1 12 और 6 1 7, 720। कितना आ गया? 720। तो अब a की वैल्यू 720 आ गई। अब यहाँ से आप निकालेंगे b की वैल्यू, तो आप देख रहे हैं b की वैल्यू क्या आएगा? a की वैल्यू 720 आ गया, तो b की वैल्यू आएगा भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस a, तो 720 गुणे 2 + a, तो b की वैल्यू आप देख रहे हैं 720 से ज़्यादा ही आएगा, और इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन 720 नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि a की वैल्यू 720 आ गया, तो b की वैल्यू 720 से बड़ा ही आना है, और 720 कोई ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगला सेट हम लोग करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।